हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और काफ़ी अरसे से खुदा मेरे दिल में डाल रहा था इन हालात को लेके, इन सारे वाक़यात को लेके जो दुनिया में चल रहे हैं, मैं बाइबल को ढूंढूं, बाइबल में से खोज निकालूं और बाइबल में से वो एंड टाइम की प्रोफेसीज, स्पेशली एंड टाइम की प्रोफेसीज और एंड टाइम के बारे में जो साइंस हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में या पूरी बाइबल में कहीं पे भी लिखे हुए हैं, उनको मेरे दिल में खुदा ने डाला कि मैं उन पे स्टडी करूं और उनको कंपाइल करके एक ऐसी वीडियो बना सकूं जो हर देखने वाले के लिए ईजिली वो समझ सके, ईजिली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। जो चीज़ मुझे समझने में शायद मेरा ख्याल है 40 से 50 घंटे लगे हैं समझने में और इसको प्रिपेयर करने में और इसकी स्टडी करने में, मेरी पूरी एफर्ट है कि मैं उसे आपको 1 घंटे के अंदर समझा सकूं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये जो चीज़ हम इस वक्त सीखने वाले हैं, ये नॉर्मल स्टडी नहीं है, ये प्रीचिंग नहीं है, ये एक स्टडी के तौर पे मैं इसे आगे लेके जाऊंगा। और जब मैं स्टडी के तौर पे आगे लेके जाऊंगा तो मैं बहुत स्लो लेके जाऊंगा, मैं बहुत धीरे धीरे लेके जाऊंगा ताकि चीज़ें आप लोग समझ सकें, चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि बाइबल में कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो बाइबल से प्यार करते हैं, जो बाइबल के स्टूडेंट हैं, जो बाइबल में से सीखना चाहते हैं, जो बाइबल में से कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो बाइबल को सतही तौर पर पढ़ना नहीं चाहते, बाइबल को खाली ऊपर से पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि उसमें अंदर डीप उसमें गोता लगाना चाहते हैं और उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टडीज है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जहां जो कोई भी इस वक्त ऑनलाइन हुआ है और जो कोई भी इस वक्त सुन रहा है और जो कोई भी इसको बाद में सुनेगा, अपने दिलों को, अपने दिमागों को, अपनी सोचों को, हर एक चीज को फोकस रखें कि आज खुदा का बंदा आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। तो आज जो मेरा सब्जेक्ट है, आज जो मैसेज का टाइटल है वो है डैनियल 70 वीक्स। डैनियल 70 वीक्स, और इसको मैंने नाम दिया है अ प्रोफेटिक कैलेंडर। अ प्रोफेटिक कैलेंडर। तो आपको ये चीज जानने की जरूरत है, ये सारी चीजें क्या हैं, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में मुख्तलिफ पैगंबरों को, मुख्तलिफ नबियों को कुछ चीजें रिवील करी हैं, कुछ चीजें खुदा ने कंसील करी हुई हैं जिसको रिवील करना बाकी है। तो कुछ चीजें खुदा ने छुपा के रखी हुई हैं जिसमें हमें घुसने की जरूरत है और उसमें से चीजें निकालने की जरूरत है। तो खुदा का कलाम जलाल पाता है, खुदा खुद जलाल पाता है इन सारी चीजों से जब हम उसमें से खोजते हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ आज पहली इस बाइबल स्टडी में मुझे नहीं पता कितने हफ्तों तक ये चलेगी या कितने अरसे तक मैं इसे कंटिन्यू रख सकूंगा, लेकिन जब तक खुदा मुझे हिकमत देता गया, जब तक खुदा मुझे समझ देता गया कि मैं इन सारे राजों को समझ सकूं, मैं आपके सामने बहुत सिंपलिस्ट फॉर्म में इसको आपके सामने बयान कर सकूं। मुझे नहीं पता कि आज की जो क्लास है वो शायद हो सकता है एक ही सेशन में हम खत्म कर सकें, या हो सकता है कि ये डैनियल 70 वीक्स हमें कोई 3-4 हफ्ते इस पे जाना पड़े। तो हम सारा कंट्रोल खुदा के पाक रूह के हवाले करते हैं और बड़े ईमान के साथ आज इस टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ निकालिए डैनियल, उर्दू में इसे दानियाल कहते हैं। दानियाल उसका 9वां बाब और उसकी 20 आयत से लेके 27 आयत तक, यानी डैनियल चैप्टर 9 वर्स 20 to 27। तो मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ सामने भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो हम इधर से देख के भी पढ़ सकते हैं। तो डैनियल बता रहा है, ये अपने आप के बारे में बता रहा है कि और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इस्राएल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद
खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा को मकदस के लिए मनाजात कर रहा था। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के, मैं बाइबल में से पढ़ता हूं, इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा। यू आर नॉट चेंजिंग दिस। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोहे मकदस के लिए मनाजात कर रहा था। वर्स 21, हाँ मैं दुआ ही कर रहा था कि वही शख्स जब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम के कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ। वर्स 22, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियाल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। तेरी वर्स 23 तेरी मनाजात के शुरू ही से मैं हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। पस तू गौर कर और रोया को समझ ले। ये ध्यान से सुनिएगा, पस तू गौर कर और रोया को समझ ले। यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, therefore understand the matter and consider the vision। तो ये इस पे जब्राइल फरिश्ते ने बड़े गौर से बोला है कि तू इस पे गौर कर, तू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर और जो रोया मैं तुझे बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे जब्राइल फरिश्ता वो सारी बातें बोल रहा है जिसको हम प्रोफेटिक कैलेंडर बोलते हैं। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अब्दी राजबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। 25, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ रहा हूं, बस तू मालूम कर और समझ ले। फिर से ये फरिश्ता जो है दानियल को बोल रहा है, तो इस पे फोकस कर, तू बस मालूम कर। लिखा हुआ है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। ये मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and there 62 weeks the street shall be built again, and the wall even in the troublous time। तो यहां पे लिखा हुआ है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मुक़द्दस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी हो चुकी है। 27, और 1 हफ्ते के लिए बहुतों से ऐहद करेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूआत रखी जाएंगी, यहाँ तक के बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हालेलुया।
तो दानियल जो है अपने घर में, अपने रूम में इबादत कर रहा था, दुआ कर रहा था अपनी कौम इसराइल के लिए। वो रो रो के शिफायत कर रहा था और उसकी बहाली के लिए दुआ कर रहा था। तब बाइबल बताती है कि एक आर्कएंजल वहां पे आया। इसे हम मुकर्रब फरिश्ता कहते हैं। बाइबल में इसका नाम लिखा हुआ है जब्राइल, इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा ये फरिश्तों को डिफाइन कर दूं। बाइबल में 4 किस्म के फरिश्तों का जिक्र है। पहला जो जिक्र है उसको कहा जाता है आर्कएंजल। दूसरा जो जिक्र है उसे कहा जाता है चेरोबिम। तीसरा जो है वो कहलाया जाता है सेराफीन। और चौथा जो है वो कहलाया जाता है फॉलन एंजल्स। तो पहला क्या है? पहला आर्कएंजल, दूसरा चेरोबिम्स, तीसरा सेराफिम्स और चौथा फॉलन एंजल्स। अब मैं आपको बता दूं ये है क्या। आर्कएंजल जो है ये सबसे बड़े ओहदे पे हैं और बाइबल में सिर्फ 3 आर्कएंजल्स का जिक्र है, जिसमें से एक लूसीफर है जो बाद में शैतान और इब्लीस कहलाया जाने लगा। ये बिल्कुल एक सब्जेक्ट डिफरेंट है। उसके बाद हमें जिक्र मिलता है माइकल का, जिसे उर्दू में मिखाइल लिखा हुआ है। माइकल का जिक्र जब भी बाइबल में आया है या बहुत सी जगहों पे जब आया है तो इस तरह से आया है कि जहां पे कोई लड़ाई की जरूरत है, जहां पे कोई खुदा ने अपने किसी वॉरियर को भेजना है, तो ये एक फरिश्ता ऐसा है जो वॉरियर टाइप का है, जो लड़ाई लड़ता है, जंगें लड़ता है। ये खुदा अपने लोगों के लिए इस फरिश्ते को भेजता है। इसका नाम है मिखाइल फरिश्ता, या इंग्लिश में से कहते हैं माइकल, आर्कएंजल माइकल। उसके बाद तीसरा जो फरिश्ता है उसका नाम है जब्राइल फरिश्ता, इंग्लिश में उसे कहते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। सो गैब्रियल का जो काम है, मोस्टली जब बाइबल को आप स्टडी करते हैं तो पता चलता है गैब्रियल जो है वो खुदा के मैसेजेस लेके आता है और वो मैसेजेस अपने लोगों को, खुदा के लोगों को वो मैसेजेस कन्वे करता है। तो बाइबल में जगह जगह वो मैसेजेस लेके आया है। यहाँ डैनियल के सामने भी वो एक खुदा का मैसेज लेके आया है जो हम आगे देखेंगे। यही फरिश्ता था, यही गैब्रियल फरिश्ता, जब्राइल फरिश्ता था जो मुकद्दसा मरियम के पास भी आया था और मुकद्दसा मरियम को यीशु के बारे में खुशखबरी दी कि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। तो वो सब बातें हमने देखी हैं। तो जब हम आर्कएंजल की बात करते हैं तो 3 आर्कएंजल हैं। एक लूसीफर है जो अब शैतान और इब्लीस कहलाता है। बाकी जो 2 बचे हैं, एक माइकल है और एक गैब्रियल है। इसके बाद हमें नजर आता है एक और फरिश्तों की कैटेगरी या एक और टाइप है फरिश्तों की, जिसे कहते हैं चेरोबिम। इसे आप उर्दू में कहते हैं करोबी फरिश्ते। ये करोबी फरिश्ते, इनके हाथों में 16 जन तलवारें होती हैं और ये भी मेरा ख्याल है कि जो मैं समझ पाया हूं कि किसी भी चीज की प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी चीज की हिफाजत के लिए खुदा इन फरिश्तों को भेजता है। जब पैदाइश में बाग अदन में जब आदम और हव्वा ने वो फल खाया और खुदा ने उनको उस बाग अदन से बाहर निकाला, तो बाइबल बताती है कि खुदा ने वहां पे मुकर्रब फरिश्तों को 16 जन तलवारों के साथ खड़ा कर दिया ताकि अब कोई दोबारा उस बाग में जा ना सके और उस दरख्त की वो रखवाली करें। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी या तीसरी टाइप जो फरिश्तों की नजर आती है वो है सराफीम। और सराफीम में आपको अगर देखना है हवाला तो यसाया 6 बाब और उसकी 2 और 3 आयत में इनका जिक्र है। आइजाया चैप्टर 6 और उसकी 2 और 3 आयत है, उसमें आपको मिलेगा कि ये जो फरिश्ते हैं ये आम फरिश्तों की तरह नहीं है जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं। बाइबल बताती है इनके 6 पर हैं। तो 6 पर हैं, 2 परों से ये अपने मुंह छुपाते हैं, 2 परों से ये अपनी टांगे ढांकते हैं और 2 परों से उड़ते हैं और ये खुदा के सामने हर वक्त कुदूस 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 बोलते रहते हैं। तो ये एक तीसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं सेराफीम। और उसके बाद फॉलन एंजल्स हैं। फॉलन एंजल्स जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, जो हम जिनको बदरुओं के नाम से पुकारते हैं, इवल स्पिरिट्स के नाम से पुकारते हैं या डीमंस के नाम से पुकारते हैं, ये कहलाए जाते हैं। तो ये 4 टाइप बाइबल में नजर आती है फरिश्तों की। मैंने कुछ पोस्ट देखी हैं कुछ व्हाट्सएप फेसबुक पे
लोगों ने कुछ और भी फरिश्तों के नाम बताए हैं कि फला 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 फला, लेकिन बाइबल में हमें कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता इन चार के अलावा कि इनके अलावा भी कोई फरिश्तों की टाइप है या फरिश्तों का कोई किस्म है। तो अब हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो गैब्रियल फरिश्ता जो कि खुदा का मैसेंजर है और खुदा का मैसेज लेके ये डैनियल के पास आया है। तो डैनियल के पास आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री और बैकग्राउंड समझा दूं, ताकि जब हम इस हवाले की दोबारा तलावत करें तो आपको फिर समझ में आने लग जाए कि हो क्या रहा है। देखें, पहली हैकल जो बनी है वो सुलेमान बादशाह ने बनाई थी। पहली हैकल तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 950 साल पहले या तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। एग्जैक्ट अगर आपने ईयर लिखना है तो 957 बीसी में ये पहली हैकल बनी थी, सुलेमान बादशाह ने बनाई थी। और ये पहली हैकल बनने के तकरीबन 500 साल के बाद तकरीबन 585 टू 587 के दरमियान ये हैकल को पूरी तरह से मस्मार कर दिया गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। एक बादशाह था, उसका नाम था नबूकदनेस्सर बादशाह। बहुत फेमस बादशाह है। इस पे गुजरे दिनों में मैंने मैसेज भी जो फ्राइडे की प्रीचिंग है उस पे मैंने उनका जिक्र किया है, वहां से भी आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। तो ये नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये दूसरी जो पहली हैकल जो सुलेमान ने बनाई थी, ये तकरीबन 500 साल के बाद ये हैकल को उस नबूकदनेस्सर बादशाह ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया और उस शहर को भी मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दिया। और ये वाकया कब हुआ है? ये 587 या 587 से 585 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ये सारा वाकया हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हैकल बनी कब है? 957 बीसी में, 957 बीसी में। और तबाह कब हुई है? 587 या 585 टू 87 बीसी में। तो हम उल्टी गिनती गिन रहे हैं, हम बैकवर्ड चल रहे हैं, क्योंकि हम माजी से अब फ्यूचर की तरफ आ रहे हैं या माजी से हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए हाल की तरफ आ रहे हैं। तो हम हिस्ट्री से अब आहिस्ता आहिस्ता हम प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए उल्टी गिनती शुरू हो रही है। 957 में यह हैकल बनी है और उसके तकरीबन 500 साल के बाद जब 587 585 ये 2 साल का रेंज है जिसमें ये हैकल मुकम्मल तौर पे नबूकदनेस्सर बादशाह ने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दी और यरूशलेम शहर को भी तकरीबन नहीं 100% तबाह और बर्बाद कर दिया। ये नबूकदनेस्सर बादशाह ने, ध्यान से सुनिएगा, ईयर ज़हन में रखें, 587 से 585 बीसी में ये सारी चीजों को तबाह किया। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम को तबाह किया, यरूशलेम पे कब्जा किया, ये यरूशलेम को तबाह किया, उसने ये हैकल को भी तबाह किया और बहुत सारे लोगों को वो असीर बना के, वो यरगमाल बना के या वो कैप्टिव कैदी बना के वो अपने साथ लेके आ गया। और बहुत सारे लोगों को, वो हिब्रू लोगों को यानी इब्रानी लोगों को, इजराइली लोगों को वो कैदी बना के अपने साथ लेके आ गया। और उन्हीं कैदियों में 4 कैदी जो बहुत मशहूर हैं, जिनका मैंने पिछले जुम्मे को भी जिक्र किया था, वो 4 कैदी कौन से हैं? दानियाल, सदरक, मेसक और अबदनगो। इंग्लिश में कहते हैं डैनियल, सदरक, मेसक एंड अबदनगो। तो ये 4 लोग, चूंकि इनका जिक्र बाइबल में काफी आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 लोग वही लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस हैकल को तबाह और बर्बाद होते हुए देखा, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने यरूशलेम को उजड़ते हुए देखा। और ये उस टाइम पे शायद 18-20 साल के लड़के थे, चारों के चारों, जब नबूकदनेस्सर बादशाह इनको साथ में लेके आ गया। और जब ये अपने पास नबूकदनेस्सर बादशाह लेके आया तो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता डैनियल की किताब में से पता चलता है कि डैनियल के ऊपर खुदा का एक मसा था, खुदा की स्पिरिट थी और उसको खुदा ने एक स्पेशल अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस किया था कि वो ख्वाबों के हाल बताता था, ख्वाबों की ताबीरें बताता था, बहुत सारी भेद की बातें वो बताता था। बहुत जल्दी क्या हुआ कि अपनी इस खूबी की बुनियाद पे, इस टैलेंट की वजह से, इस गिफ्ट की वजह से वो बहुत जल्दी बादशाह की नज़र में सरफराज हो गया और बड़े ओहदे पे वो पहुंच गया। और जब बड़े ओहदे पे पहुंच गया तो वो खुदा को भूला नहीं, वो
यहोवा खुदा को भूला नहीं, वो हर रोज यहोवा खुदा की इबादत करता था। और ये जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये तकरीबन इस वाक़ये के 587 से 85 BC में जब हैकल तबाह हुई है, उसके बाद हम उल्टी गिनती गिनते हुए जब आएंगे और करीब, तो 538 BC या 539 BC में ये टाइम था जब डैनियल दुआ करने लगा और जब्राइल फरिश्ता उसके पास आया और जब्राइल फरिश्ते ने उसको ये सारा प्लान खुदा का बताया जो इस दुनिया के बारे में था। अब यहां से हम बड़े सीरियस मोड में जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तवज्जो पूरी तरह से मेरी तरफ रहे। ये जो जब्राइल फरिश्ता खुदा का पैगाम डैनियल के पास लेके आया, ये खाली इस इस्राएली लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए था। और ये पूरी दुनिया के लिए जो खुदा का प्लान था, आप हमेशा याद रखें, खुदा का जो भी दुनिया के लिए प्लान होता है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हैकल के साथ, कहीं ना कहीं यरूशलेम के साथ, और कहीं ना कहीं वो इस्राएली कौम के साथ जरूर कनेक्टेड होगा। तो दुनिया के हालात को जब आपने देखना है या स्टडी करना है, तो फौरन आप ये तीन चीजों की तरफ देखना शुरू कर दें। इजरायली नेशन, नेशन ऑफ इजराइल, खुदा की हैकल और यरूशलेम। जब आप इन तीनों को स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको दुनिया के हालात बड़े आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो खुदा ने जब्राइल फरिश्ते के जरिए डैनियल को एक प्लान भेजा, एक प्रोफेटिक कैलेंडर भेजा। और वो प्रोफेटिक कैलेंडर क्या था? क्योंकि डैनियल ने, मैंने आपको बताया, अपनी आंखों के सामने हैकल को टूटते हुए देखा, यरूशलेम को उजड़ते हुए देखा, और अब तकरीबन 50 साल ऊपर हो गए हैं। डैनियल तकरीबन 70-75 साल का है इस टाइम पे, और 70-75 साल का हो के वो अपनी कौम के लिए दुआ कर रहा है, वो अपने उस सरजमीन के लिए दुआ कर रहा है जहां से वो आया था। तो आप और मैं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हम लोग अपने मुल्कों के लिए, अपने शहरों के लिए इस तरह दुआ करते हैं कि खुदावंद यहाँ पे तेरा फजल आए, यहाँ पे रास्ती का कानून नाफिज हो, यहाँ पे अमन कायम हो। हमें अपने घरों से निकल के, हमें अपने बच्चों से बाहर निकल के, हमें अपने हुकूमतों के लिए, अपने मुल्कों के लिए जरूर दुआ करनी चाहिए। और ये डैनियल कर रहा था, सारी चीजों से बाहर निकल के वो चीज जो मुकम्मल तौर पे तबाह थी, ये उस चीज के लिए दुआ कर रहा था। और चूंकि ये उस चीज के लिए दुआ कर रहा था, तो वो चीज खुदा के दिल की धड़कन है। तो खुदा ने अपने एक फरिश्ते को, जब्राइल फरिश्ते को डैनियल के पास भेजा, और डैनियल को खुदा के इस फरिश्ते ने एक प्लान दिया, और जो वर्ल्ड के लिए प्लान था, पूरी दुनिया के लिए प्लान था। और वो प्लान एक्चुअली क्या था? वो एक प्रोफेटिक कैलेंडर था। वो अभी मैं आपको समझाता हूं। वो एक प्रोफेटिक कैलेंडर था, और जब उसको दिया तो उसका कनेक्शन किससे है? तीन चीजों से, हैकल, यरूशलेम और नेशन ऑफ इजराइल, यानी इस्राएली कौम के साथ, हैकल के साथ, और हैकल के साथ उसका कनेक्शन है। तो हम एक दफा फिर ये सारी चीजों का मुताला करेंगे जो हमने हवाला पढ़ा है। मैं चाहता हूं एक दफा और आप लोग अपनी किताबें खोलें, नोट्स खोलें, और ये हवाले को दोबारा से पढ़ लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। 20th वर्स इसका है, डैनियल चैप्टर 9 20th to 27। दानियाल उसका 9वां बाब 20वीं आयत से 27वीं आयत तक। और 20वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, ये स्क्रीन पे आपके सामने भी आ रही होगी। कंप्यूटर में थोड़ा सा कुछ टाइपिंग का एरर होता है, इसलिए मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं। तो 20वीं आयत में लिखा हुआ है, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था, और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर, अपने खुदा के कोहे मुकद्दस के लिए मनाजात कर रहा था। 21वीं आयत 21, हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया, और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और इसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा,
वर्स 22 आई स्टार्टेड। और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियाल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। क्यों खुदा का फरिश्ता डैनियल को बोल रहा है बस तू गौर कर और रोया को समझ ले? ध्यान से सुने, ये खुदा का फरिश्ता डैनियल को नहीं बोल रहा, ये खुदा का फरिश्ता मुझे, आपको, इस दुनिया के हर एक शख्स को बोल रहा है कि इस साइन को, इस प्रोफेसी को, इस चीज को, इस रोया को जो फरिश्ता बोलने वाला है, इस पैगाम को तू ध्यान से समझने की कोशिश कर। वर्स 24 में हम चलते हैं। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। सुनिएगा, तो बाइबल में लिखा है तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। तेरे लोगों मतलब इस्राएली कौम, तेरे शहर यानी यरूशलेम। तो इन दोनों के लिए खुदा के फरिश्ते ने क्या बोला कि इन दोनों के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 70 वीक्स आर डिटरमिन्ड अपॉन thy people and upon thy holy city। तो ये बाइबल में जब्राइल फरिश्ते ने बोला तेरे लोगों के लिए यानी इस्राएली कौम के लिए और तेरे शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। अब 70 हफ्ते में होगा क्या, ये लिखा हुआ है, ये आज हमारा टॉपिक है। मुकर्रर किए गए कि खताकारी का और गुनाह का खात्मा हो। दो काम हो, पहले खताकारी का खात्मा हो और दूसरा गुनाह का खात्मा हो। इंग्लिश में इसे इस तरह से लिखा गया है, फिनिश, पहली चीज लिखिए फिनिश ट्रांसग्रेशन और दूसरी चीज लिखिए एंड ऑफ सिन। तीसरी चीज लिखी हुई है बदकारी का कुफारा दिया जाए। इंग्लिश में लिखा है अटोन द विकेडनेस। फिर इसके बाद लिखा हुआ है रोया नहीं, बदकारी का कुफारा दिया जाए। फिर इसके बाद लिखा है अब्दी राजबाजी कायम हो, एवरलास्टिंग राइचियसनेस शैल बी एस्टैब्लिश। फिर उसके बाद लिखा है रोया और नबूवत पर मोहर हो, सील द विजन्स एंड प्रोफेसीज। और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए, अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। 25वीं आयत में लिखा हुआ है, सुनिए, बस तू मालूम कर और समझ ले। फिर दोबारा से वो एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई और बर्बादी रहेगी। वर्स 27, और एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ते में जबिया और हदिया मौकूफ करेगा। फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूआत रखी जाएंगी, यहां तक के बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़िया होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आधा घंटा गुजर गया है और हम अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं खड़े हुए। मैं 24वीं आयत पे फिर फोकस कर रहा हूं। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी का खात्मा हो और गुनाह का खात्मा हो, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अब्दी राजबाजी कायम हो। तो मैं यहां तक रुकता हूं और मैं आपको बताता हूं कि खुदा ने जब्राइल फरिश्ते के जरिए
डैनियल को पैगाम भेजाया कि तेरे लोगों के लिए, तेरे शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए हैं, 70 हफ्ते मुकर्रर किए हैं। और 70 हफ्ते मुकर्रर किए हैं कि 70 हफ्तों में 6 काम होंगे। वो 6 काम मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर पढ़ के बता देता हूं। 6 काम होंगे: फिनिश द ट्रांसग्रेशन, एंड टू सिन, अटोन द विकेडनेस यानी बदकारी का खात्मा किया जाएगा, गुनाह का खात्मा किया जाएगा, और विकेडनेस का उर्दू में क्या लिखा हुआ है, खताकारी का कुफारा दिया जाएगा, एवरलास्टिंग राइचियसनेस चौथा, सील द विजन एंड प्रोफेसी पांचवा, और अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। तो जब्राइल फरिश्ते ने 70 हफ्ते उसको दिए डैनियल को, और उसे बताया ये 70 हफ्ते के अंदर ये 6 काम होंगे। तो यहां से देखा जाए तो कैलेंडर एक उसको दे दिया गया है, एक टाइम क्लॉक उसको दे दिया गया है, और टाइम क्लॉक कितने का है? 70 हफ्तों का टाइम क्लॉक उसको दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, 70 हफ्तों का उसे टाइम क्लॉक दिया गया है। अब यहां पे जो समझने वाली चीज है वो बड़े ध्यान से आप समझिएगा। बाइबल में बहुत सारी जगहों पे हमें चीजों को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है, हम लफ्जी तौर पे उस पे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हफ्ते लिखा हुआ है, तो वाकई ये 70 हफ्ते हैं या कुछ और है? इससे पहले कि हम ये हफ्तों की तरफ जाएं, मैं आपको पहले दिनों का बता दूं कि खुदा बाज दफा दिन बोलता है। तो इब्रानी में दिन का मतलब या एक दिन का मतलब सिर्फ नंबर 1 है। अब नंबर 1 एक अदद है, नंबर 1 एक अदद नंबर 1 है, एक नंबर है नंबर 1। समझ रहे नहीं? अगर खुदा बोलता है कि 7 दिन दिए गए हैं, तो 7 दिन का मतलब है 7 नंबर 7 ओनली। ठीक है? अब ये 7 दिन भी हो सकते हैं और 7 हफ्ते भी नहीं, 7 दिन भी हो सकते हैं और 7 साल भी हो सकते हैं और 7000 साल भी हो सकते हैं। तो जब दिन बाइबल में लिखा जाता है तो बाज दफा वो दिन हम दिन की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि हमें उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ता है कि ये खुदा दिन की बात कर रहा है या ये दिन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक साल को। मेरे साथ एक हवाला निकाल लें और हम उसे पढ़ते हैं। हेजिकियल उसका 4 बाब और 6 आयत। हेजिकियल चैप्टर 4 वर्स 6, चैप्टर 4 वर्स 6 इसमें लिखा हुआ है, और जब तू इनको पूरा कर चुके तो फिर अपनी दाहिनी तरफ लेट रह और 40 दिन तक, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, 40 दिन तक बनी यहूदा की बदकारी बर्दाश्त कर। कितने दिन तक बोला है? 40 दिन तक तू बनी यहूदा की बदकारी को बर्दाश्त करना। मैंने तेरे लिए एक साल के बदले एक दिन मुकर्रर किया है। तो खुदा क्या बोल रहा है? 40 दिन इसको बता रहा है कि एक ही करवट पे रहना, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है कि एक दिन जो है वो एक साल के बराबर है। समझ आ रही है? तो बाइबल में दिन बोला हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली दिन नहीं है। हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो दिन नहीं है बल्कि एक साल है। एक और हवाला मेरे साथ देख लें, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 33 to 34, यानी गिनती की किताब पुराने अहदनामे में उसका 14वां बाब 33 और 34 आयत ये हमारे सामने आ गई है और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और तुम्हारे लड़के वाले 40 बरस तक बयाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे जब तक तुम्हारी लाशें बयाबान में गल ना जाएं। 34 इन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तो बाइबल में क्या लिखा है? 40 दिन लिखा है, लेकिन फिर 40 दिनों को एक दिन एक साल का बना दिया। और हमें पता है ये सारी इसराइल का सफर है जो इजिप्ट से निकले थे, तो 40 दिन 40 साल में बदल गए थे। तो खुदा बोल 40 दिन रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है? ये 40 साल हैं। तो बाइबल में जब हम देखते हैं दिन, तो कभी कभी लगता है ये दिन है, उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ दिन की बात हो रही है। फिर अगर
दिन का जिक्र आया, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं ये दिन की बात नहीं हो रही बल्कि ये साल की बात हो रही है। फिर आप अगर दिन को पढ़ेंगे एक और कॉन्टेक्स्ट में तो पता चलेगा नहीं ये दिन की बात नहीं है, ये बल्कि एक दिन 1000 साल के बराबर है। मेरे साथ निकालिए दूसरा पीटर, सेकंड पीटर उसका 3रा बाब और 8वीं आयत। सेकंड पीटर दूसरा पतरस का खत उसका 3रा बाब और 8वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है, अजीजो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। तो खुदा अपने कलाम में जब दिन लिखता है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो दिन है, आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो दिन 1 साल भी हो सकता है और 1000 साल भी हो सकते हैं। अब इसी तरह हम वीक का भी मुताला कर लें। जब खुदा हफ्ते बोलता है तो हफ्तों का क्या मतलब है? हफ्तों का मतलब क्या वाकई जो 7 दिन है उसका जिक्र हो रहा है या हफ्तों में भी कुछ खुदा ने कोई भेद छुपा के रखा हुआ है? मेरे साथ एक हवाला निकालेंगे, जेनेसिस उसका 29वां बाब और 18 से 27 आयत पढ़ेंगे, यानी पैदाइश उसका 29 बाब उसकी 18 से 27 आयत तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 18 टू 27, पैदाइश 29 बाब 18 से 27 आयत तक। अब यहां पे देखें क्या हो रहा है। और याकूब राखेल पर फरीजा था, सो आप उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखेल के खातिर मैं 7 बरस तक तेरी खिदमत करूंगा। नेक्स्ट, लाबन ने कहा उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को दे देना बेहतर है, मेरे पास रहे। नेक्स्ट, चुनाचा याकूब 7 बरस तक राखेल के खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखेल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। नेक्स्ट, और याकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। नेक्स्ट, तब लाबन ने उसकी जगह के सबब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी जियाफत की, और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उसके पास ले आया और याकूब उससे आगोश हुआ। नेक्स्ट, और लाबन ने अपनी लौंडी जुल्फा और अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। नेक्स्ट, जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखेल के खातिर ना की थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? नेक्स्ट, लाबन ने कहा हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलोटी से पहले छोटी को ब्याह दें। नेक्स्ट, तू इसका हफ्ता पूरा कर दे। ध्यान से सुनिएगा, फुलफिल हर वीक। तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे जिसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो एक हफ्ता बाइबल में लिखा हुआ है, ये एक हफ्ता नहीं है बल्कि 7 दिन नहीं है बल्कि 7 बरस है। समझ आ रही है? तू इसका एक हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे। और हम सब जानते हैं, जितने लोग बाइबल को जानते हैं वो जानते हैं कि याकूब ने 7 साल और फिर खिदमत करी और 7 साल के बाद उसकी शादी दूसरी इसकी छोटी बेटी से हुई। तो एक हफ्ते का जिक्र है, लेकिन एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ता नहीं है बल्कि एक हफ्ते का मतलब है कि नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब फरिश्ता डैनियल के पास आया और फरिश्ते ने डैनियल को बोला कि तेरी लोगों के लिए और तेरे शहर के लिए खुदा ने 70 हफ्ते मुकर्रर किए हैं, तो बेसिकली वो 70 हफ्ते नहीं है, वो 70 साल हैं। 70 साल नहीं है बल्कि 77 है। अगर आप कैन यू पुट द स्लाइड? हाँ, तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में अगर आप NIV वर्जन पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है फॉर योर पीपल एंड फॉर योर सिटी गॉड हैज डिक्लेयर 70 वीक्स नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा है 77 फॉर द पीपल ऑफ इजराइल एंड द सिटी ऑफ इजराइल। ठीक है,
तो ये बाइबल में लिखा हुआ है 77। अब 77 मैंने क्या बोला, हफ्ता क्या होता है? हफ्ता का मतलब बाइबल में हिब्रू जुबान में 7 का अदद है, यानी नंबर 7 है। अब नंबर 7 वो हफ्ता भी हो सकता है और नंबर 7 वो ईयर्स भी हो सकते हैं। तो हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। अगर खुदा बोल रहा है कि 70 हफ्तों में, तो 70 हफ्ते तो 1-1.5 साल में पूरे हो जाते हैं। 1.5 साल में शायद 70 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। तो 1.5 साल में खुदा क्या बोल रहा है कि मैं जितनी भी ट्रांसग्रेशन है उसका खत्म, फिनिश द ट्रांसग्रेशन। खुदा क्या बोल रहा है कि तेरे लोगों और तेरे मकदस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए हैं ताकि खताकारी का और गुनाह का खात्मा हो, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अब्दी राजबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। तो खुदा ने ये 6 काम बोले हैं। तो 6 काम ये 1.5 साल में नहीं हो सकते, ये 6 काम 70 हफ्तों में नहीं हो सकते। और अभी हमने देखा याकूब ने 1 हफ्ता और उसकी खिदमत करी। 1 हफ्ता किसके बराबर था? 7 सालों के बराबर था। तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट में समझ में आता है कि खुदा ने जो जब्राइल के जरिए पैगाम पहुंचाया है वो 70 हफ्तों का नहीं दिया है, बल्कि 70 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 70 ज़रब 7 जो कि बनता है 490 साल का। खुदा ने उसे एक प्रोफेटिक, एक नबूवती कैलेंडर दिया है। और इस 490 साल के पैरामीटर में, इस 490 साल के अंदर ही अंदर, इस 490 साल के अंदर ही अंदर ये 6 काम खुदा करेगा। फिनिश द ट्रांसग्रेशन, एंड टू सिन, अटोन द विकेडनेस, एवरलास्टिंग राइचियसनेस, सील द विजन एंड प्रोफेसी, अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। तो ये तारीख में बड़े बड़े काम हैं जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन खुदा खास तौर पे क्या बोल रहा है कि ये 6 कामों के लिए, ये 6 कामों के लिए खुदा ने एक प्रोफेटिक कैलेंडर दिया है जो कि 70 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 490 ईयर्स है। यानी 490 साल खुदा ने इस चीज के लिए रखे हैं जिसमें ये काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? इसलिए मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि थोड़ी सी शायद बोरिंग हो, लेकिन अगर आप पूरे ईमान के साथ बैठे रहेंगे और जमे रहेंगे, सीखने वाली स्पिरिट के साथ रहेंगे, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं कि कोई मिस ना हो जाए। मेरे बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे बैठे हैं, उनको समझ में आ रही है। तो अगर आपको कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप दोबारा से पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं। नहीं समझ में आती है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो खुदा ने 490 साल, एक्चुअली 70 हफ्ते नहीं बोले, 70 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी वीक को मैंने क्या बोला, बाइबल में हिब्रू में 7 लिखा जाता है। तो 77 खुदा ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोगों के लिए, शहर के लिए 77 तुम्हारे लिए रखे हैं। 77 मतलब 77 नहीं, 70 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 490 साल मैंने इस चीज के लिए रखे हैं। एक टाइम पीरियड, एक फ्रेम मैंने तुम्हें दिया है, और इस फ्रेम में, इस कैलेंडर में ये 6 काम पूरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि ये 6 काम? चले मैं आपको बताता हूं कब हुए पूरे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहले हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और 25वीं और 26वीं आयत को पढ़ते हैं, और यहां से आज का हमारा शुरू होता है। Daniel chapter 9 verse 25 and 26 we will read. बस तू मालूम कर और समझ ले। मैं इधर से पढ़ता हूं, कैन यू गिव मी वाटर प्लीज? 25, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। सुन लें, बस तू मालूम कर और समझ ले यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। इंग्लिश में मैं
पढ़ता हूं। Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem। देखिए इंग्लिश में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, उर्दू में ऐसा इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है to restore and build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks। ये इधर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अपनी इंग्लिश की जो मेरी ट्रांसलेशन है उसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 25वीं आयत, नो एंड अंडरस्टैंड दिस, फ्रॉम दिस टाइम the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler, come. There will be 7 and 62 यानी 7 week and 62 weeks। It will rebuild the street and a trench, but in time of trouble। After the 62 weeks, the anointed one will be put to death and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end and desolation have been decreed। मैं उर्दू में पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बस तू मालूम कर और समझ ले, यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, और मगर मुसीबत के अयाम में 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। मैं यहां तक रुकता हूं। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अपने फरिश्ते के जरिए डैनियल को 70 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 490 साल का एक प्रोफेटिक कैलेंडर दिया, और 490 साल के इस पैरामीटर में खुदा ने बोला 6 काम होंगे। 6 काम होंगे जो मैंने आपको पहले पढ़ के बता दिए कि 6 वाकयात होंगे, वो 490 साल के अंदर होंगे। और सवाल अब ये पैदा होता है कि ये प्रोफेटिक कैलेंडर शुरू कब होगा, यानी ये 490 साल का टाइम शुरू किस दिन से होगा, या कौन सा वो क्लिकिंग पॉइंट है, वो कौन सा इंसिडेंट है जहां से आगे हमने 490 साल गिनने। ये नहीं है कि खुदा के बंदे के पास फरिश्ता आया और उसने बोला कि मैं तेरे पास जवाब लेके आया हूं, 4 से 90 साल आज से शुरू हो रहे हैं, ऐसा उसने नहीं बोला। उसने बोला ये सारे काम के लिए 490 साल दिए हैं, अब तुझे गौर करना है, समझना है इस रोया को कि ये 490 साल कब शुरू होंगे। यहां पे 25वीं आयत में बोला हुआ है 490 साल कहां से शुरू होंगे। 490 साल शुरू होंगे, नो अंडरस्टैंड दिस, फ्रॉम द टाइम द वर्ड goes out to restore and rebuild Jerusalem। बाइबल में खुदा के फरिश्ते ने डैनियल को बोला है ये 490 साल वहां से शुरू होंगे जब ये हुक्म सादिर होगा कि जाओ यरूशलेम को दोबारा से बहाल करो, दोबारा से उसकी तामीर करो। तब ये जिस वक्त ये हुक्म निकलेगा, अब ये हुक्म हो सकता है 1 साल के बाद निकले, हो सकता है 2 साल के बाद निकले, हो सकता है 10 साल के बाद निकले, हो सकता है 100 साल के बाद निकले, लेकिन 490 साल का जो घड़ी है, 490 साल का जो कैलेंडर है, उसका पहला दिन स्टार्ट कब होगा, जिस दिन ये हुक्म निकलेगा। हालेलुया। यहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स को मैंने देखा, पढ़ा, और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी उसमें से देखी। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत अच्छी मेहनत भी करी है, बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने पुराने अहदनामे में सारे बादशाहों को देखा, किस बादशाह ने यह हुक्मनामा जारी किया है कि यरूशलेम को बिल्ड करें।
अब यहां पे मैं बता दूं, जब यरूशलेम की बात होती है तो यरूशलेम डिफरेंट है और हैकल एक डिफरेंट है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हैकल यरूशलेम के अंदर, लेकिन ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। ये दोनों सेपरेट अपनी एक वैल्यू रखते हैं। तो जब अगर यरूशलेम को रीबिल्ड करने की बात होती है या यरूशलेम को दोबारा से तामीर करने की बात होती है, तो उसका यह मतलब नहीं कि हैकल भी दोबारा से तामीर की जाए। या अगर हैकल को तामीर करने की बात होती है तो इसका मतलब है खाली हैकल की बात हो रही है, यरूशलेम की बात नहीं हो रही है। दोनों अलग अलग हैं। आज के दौर की बात देख लें, आज आपके पास यरूशलेम रेडी है, यरूशलेम रीबिल्ड हो गया है, यरूशलेम तैयार है, मगर हैकल अभी तक तैयार नहीं है। तो हैकल यानी टेंपल ऑफ गॉड और यरूशलेम दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, उनको मिक्स ना करें। बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या किया कि वो जो ऑर्डर्स बादशाहों के मुंह से निकले, वो बादशाहों के मुंह से निकला कि जी हैकल को जो है दोबारा से तामीर किया जाए, उन्होंने वहां से 490 साल काउंट करना शुरू कर दिए, जो कि गलत है। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हालेलुया। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ होंगे और समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एजरा की किताब है, पुराने अहदनामे में एजरा की किताब है। ये तकरीबन डैनियल की आखिरी दिन चल रहे थे जब एजरा नमूदार हुआ। एजरा औरत नहीं है जो हमारे यहां औरतों का नाम होता है। एजरा औरत नहीं है, बल्कि एजरा एक प्रॉफिट आदमी है। और एजरा के दौर में कुछ ऑर्डर पास हुए हैं और ये वाकया है तकरीबन 538 बीसी का। 538 बीसी में एक बादशाह ने कुछ ऑर्डर पास किए हैं और वो बादशाह का नाम है साइरस किंग द ग्रेट। ये शहंशाह फारिस कहलाता था। ये बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। इसने एक ऑर्डर पास किए हैं, वो हम ऑर्डर जरा पढ़ लेते हैं। कुछ लोग यहां से वो लेके चलते हैं कि यहां से 490 साल शुरू होते हैं और ये ऑर्डर कब पास हुए हैं? 539 बीसी में। सुनिएगा ऑर्डर क्या थे, मेरे साथ निकाले। एजरा उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयत। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं और ये सामने स्क्रीन पे आप लोगों के आ रहा है, आप देखते रहें। और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल मैं इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा, सो इसने अपनी मुमलिकत में मनादी कराई और इस मजमून का फरमान लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब मुमलिकतें मुझे वर्स 2 खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब मुमलिकतें मुझे बख्शी और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है मैं उसके लिए एक मिस्किन बनाऊं। क्या बात हो रही है? यरूशलेम में जो यहूदिया में है उसके लिए एक मिस्किन बनाऊं। मिस्किन का मतलब है टेंपल बनाऊं। वर्स 3, बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उस की सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हो और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंद इस्राएल का खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए, खुदा वही है। 4 आयत 4, और जो कोई किसी जगह जहां उसका कयाम किया बाकी रहा हो तो उस जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मवेशी से उसकी मदद करें, अलावा इसके कि वो खुदावंद के घर के लिए जो यरूशलेम में है रजा के हदिये लेके आए। तो ये जो बादशाह था इसका नाम था किंग साइरस, जिसे शहंशाह खोरस लिखा हुआ शाह फारस लिखा हुआ है। तो ये इस बादशाह ने जब अपने मुंह से ऑर्डर निकाला तो इसने ऑर्डर ये नहीं निकाला कि जाके यरूशलेम को दोबारा से तामीर करो, बल्कि इसने ऑर्डर निकाला कि जाके यहूदा में जो यरूशलेम है उसमें खुदा का जो घर है उसकी तामीर करो।
जबकि फरिश्ते ने डैनियल को क्या बोला था कि ऑर्डर जब यरूशलेम की तामीर के आएंगे वहां से तुम्हारा ये क्लॉक जो है, प्रोफेटिक क्लॉक या कैलेंडर जो है, ये टिक टिक करना शुरू कर देगा। तो ये 539 में अज़रा के टाइम पे ये बादशाह ने अनाउंस किया। और हम सब जानते हैं कि तकरीबन मेरे साथ बल्कि एक और हवाला देख ले, मैं आपको बताता हूं। तो एज़रा के टाइम पे ये उसने ऑर्डर जारी किए कि यरूशलेम के अंदर खुदा का जो मिस्किन है, जो खुदा का घर है, उसको तामीर करो। ठीक है, एज़रा गया अपने घर, उधर से रवाना हुआ और उसने जाके वहां पे तामीर करी। तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी, सुनिएगा, तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी, तामीर पूरी हो गई थी। उसने जाके खुदा के घर को, यानी सेकंड जो दूसरी हैकल थी, एज़रा ने दूसरी हैकल के लिए 3 बंदे उसमें मुंतखब हुए, जिनका मैं नाम आपको बता दूं, जिसमें प्रॉफिट जकरिया था, जो जकरिया नबी था वो था, और हगाई जो हिज्जी जिसे लिखा हुआ है, हिज्जी प्रॉफिट था, और अज़रा था, अज़रा को ऑर्डर मिले थे, और उधर के गवर्नर का नाम था ज़रुब्बाबेल। ये तीनों की सरपरस्ती में दूसरी हैकल की तामीर का हुक्म इस शहंशाह फारस कोरस ने यानी किंग साइरस ने अज़रा को दिया, जाके तुम वहां पे टेंपल बनाओ। और ये दूसरी हैकल 515 में, दूसरी हैकल 517 से 521 से 515 में बनना शुरू हुई, और 515 में ये हैकल कंप्लीट हो गई। सुनिएगा, ये हैकल अपने हिसाब से, जो तामीर के हिसाब से थी, ये कंप्लीट हो गई, लेकिन डेकोरेशन के हिसाब से ये कंप्लीट नहीं हुई थी। इसमें सोना नहीं लगा हुआ था, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो सुलेमान बादशाह के टाइम पे थी, वो सारी चीजें इनकम्प्लीट थी, वो बिल्कुल नहीं लगी हुई थी। तो वो स्ट्रक्चर के तौर पे तो हैकल रेडी हो गई थी, लेकिन बाकी उसकी डेकोरेशन का काम अभी भी रह गया था। और डेकोरेशन का काम फिर उसके तकरीबन 81 साल के बाद 458 में बीसी 458 बीसी में 81 साल के बाद एज़रा को दोबारा से एक और बादशाह था, उसने हुक्म दिया कि जाके तुम रेनोवेशन का काम करो। 7वें बाब में अगर हम आएंगे तो इस बादशाह का नाम जरा सा मुश्किल है पढ़ने में, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसका नाम है अर्तिक्षिश्ता बादशाह। हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूं, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। इसका इंग्लिश में भी नाम उतना ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि इंग्लिश में मुझे कहीं नजर आ जाए। लेकिन हाँ, इसका नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है किंग आर्टासेक्सर, ये इसका नाम है। तो 81 बरस के बाद एक और बादशाह आया, उसका नाम था अर्तिक्षिश्ता बादशाह। इसने एज़रा को बोला, उसके 7वें बाब में, एज़रा 7 में, और उसकी 11वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो उसने एज़रा को बोला, और एज़रा काहिन और फकी यानी खुदावंद के इस्राएल को दिए गए अहकाम और आइन की बातों के फिकिये को जो खत अर्तिक्षिश्ता बादशाह ने इनायत किया, उसकी नकल ये है। अर्तिक्षिश्ता शहंशाह की तरफ से अज़रा काहिन यानी आसमान के खुदा की शरीयत के फकिया कामिल वगैरह वगैरह। मैं ये फरमान जारी करता हूँ, इस्राएल के जो लोग और उनके काहिन और लावी मेरी मुमलिकत में हैं, उनमें जितने अपनी खुशी से यरूशलेम को जाना चाहते हैं, तेरे साथ जाएं, चूंकि तू बादशाह 14 चूंकि तू बादशाह और उसके सातों मुशीरों की तरफ से भेजा जाता है, ताकि अपने खुदा की शरीयत के मुताबिक जो तेरे हाथ में है, यहूदा और यरूशलेम का हाल दरियाफ्त करे। वर्स 15, और जो चांदी और सोना और उसके मुशीरों ने इस्राएल के खुदा को, जिसका मिस्किन यरूशलेम में अपनी खुशी से नजर किया, ले जाए।
वर्स 16, और जिस कदर चांदी सोना बाबुल के सारे शोभे से तुझे मिलेगा और जो खुशी के हदिये लोग और काइन अपने घर के लिए जो यरूशलेम में है अपनी खुशी से देंगे उनको ले जाए। 17, और इसलिए उस रुपए से बैल मेंढे और हलवान और नजर की कुर्बानियां और उनकी तपावन की चीजें तू बड़ी कोशिश से खरीदना और अपने अपने खुदा के घर के मज़बा को जो यरूशलेम में है चढ़ाना। सुनिएगा, मेरे साथ एक और वर्स निकाल लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेम चैप्टर एजरा 7 और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे। 27 लिखा हुआ है, खुदावंत हमारे खुदा बाप दादा का खुदा मुबारक हो जिसने ये बात बादशाह के दिल में डाली कि खुदा के घर को जो यरूशलेम में है आरास्ता करे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्रेज बी टू द लॉर्ड द गॉड ऑफ आवर एंसेस्टर हु हैज पुट इनटू द किंग्स हार्ट टू ब्रिंग ऑनर टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड इन जेरूशलम इन दिस वे। तो खुदा ने ये दूसरा जो अहकाम जारी हुआ या दूसरी डिक्री जारी हुई या दूसरा हुक्मनामा जारी हुआ, पहला हुक्मनामा क्या था कि खुदा के घर की तामीर दोबारा से हो, और खुदा के घर की तामीर शुरू हुई 521 से लेके 515 में तामीर मुकम्मल हो गई, लेकिन स्ट्रक्चर सारा रेडी था, पत्थरों से इमारत सारी बन गई थी, सब कुछ बन गया था, लेकिन डेकोरेशन मिसिंग थी। तो 81 साल के बाद अब ईयर आ गया है 458 बीसी। 458 बीसी आ गया है, और 458 बीसी में एक और बादशाह ने ऑर्डर किए एजरा को, एजरा भी जिंदा था, एजरा को बोला जा तू और जो भी तेरे को सोना और जो भी चीजें चाहिए वो जा और खुदा के घर को दोबारा से डेकोरेट कर, टू ब्यूटीफाई। देखें, ब्लेस बी द लॉर्ड गॉड ऑफ आवर फादर which hath put such a thing as this in the king's heart to beautify the house of the Lord which is in Jerusalem। तो ये दूसरा अहकाम, कुछ जो थियोलॉजियंस हैं या स्कॉलर्स बाइबल के हैं वो इसे कनेक्ट करते हैं कि ये ही यरूशलेम की तामीर का हुक्म है, लेकिन मैं इस चीज के जब मैंने डिटेल में देखा है तो साफ समझ में आ रहा है ये दोनों चीजें यरूशलेम से ताल्लुक नहीं रखती। ये दोनों अहकाम जो हैं ये खुदा के घर के मुतल्लिक हैं। यरूशलेम अभी भी उसके ऑर्डर पास नहीं हुए, और ऑर्डर जब उसके पास होंगे तब वो 490 साल का जो टाइम है वो टिक टिक स्टार्ट शुरू हो जाएगी। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि यरूशलेम की तामीर का फर्स्ट ऑर्डर कब निकला है। उसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, और ये हमें मिलता है नेहमिया की किताब में। नेहमिया की किताब जब हम निकालेंगे उसका दूसरा बाब और पहली आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम भाषा आर्तिकशिष्टा बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। अब वर्स स्ट्रेट आप गो टू 5। ये पहली आयत है, 5वीं आयत पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकें। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर हो तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर में भेज दे ताकि मैं उसको तामीर करूं। अब 8वीं आयत पढ़ेंगे। नेहमिया चैप्टर 2 वर्स 1, वर्स 5 एंड वर्स 8। अब ये उर्दू मेरे को नहीं यहां पे समझ में आ रही, इसलिए मुझे यहां पे देखना पड़ेगा। नेहमिया 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और आसफ के जो शाही जंगल का निगेबान है एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किले के फाटकों के लिए और शहर पना और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाए कि मुझे लकड़ी दे, चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था और बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल करी। हालेलुया। तो ये पहला ऑर्डर याले बादशाह ने निकाला, और इस बादशाह ने ये ऑर्डर निकाला, और ये क्लियर ऑर्डर था। अगर नेहमिया 2 बाब पढ़ेंगे, मैंने 3 आयतें पढ़ी हैं, लेकिन नेहमिया इस वक्त रंजीदा है, दुखी है,
और ये बादशाह को मैं पिलाता था, कप बेरर था उसका, और ये रंजीदा था। बादशाह ने से बोला तो क्यों दुखी उदास है? तो नेहमिया ने उसे बोला कि मेरे बाप के दादा परदादा के घर की तामीर की मुझे जरूरत है, तुम मुझे इजाजत दे। तो बादशाह ने बोला कितने दिन तुझे लगेंगे? उसने फिर बताया, ये सारा आप बाप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ बादशाह ने अपने मुंह से उसको फिर ऑर्डर निकाला कि तू जा अपने बाप दादा के शहर की तामीर कर। और ये हम बहुत सारे बाइबल के हालेलुया, कितने लोग समझ पाए हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरा ख्याल है मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं समझा सकूं कि हम वो पॉइंट, क्योंकि फरिश्ते ने बोला कि ये 490 साल यानी 70 जो शुरू होंगे, ये उस वक्त शुरू होंगे जब यरूशलेम की तामीर नौ का हुक्म जारी होगा। और यरूशलेम की तामीर नौ का हुक्म कब जारी हुआ? तकरीबन 1991 ईयर्स के बाद ये हुक्म निकला है। और ये हुक्म जब निकला है, और हुक्म कौन सा ईयर था? ये था ईयर 450 BC। यहां पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे थियोलॉजियन डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। किसी ने बोला कि ये हुक्म जो है 445 BC में निकला, यानी 445 में निकला। कोई इस बात पे बिलीव करते हैं कि 455 में निकला, यानी 455 BC में निकला। लेकिन मैं आपको 450 BC इसलिए बोल रहा हूं कि फाइनली अब काफी सारे इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं, एग्री हो गए हैं, क्योंकि जो हिब्रू ईयर था उस जमाने में हम चांद के हिसाब से चलते थे, सूरज के हिसाब से नहीं चलते थे जैसे आज चलते हैं। तो उस जमाने में जब चांद के हिसाब से चलते थे, उस वक्त एक साल में 354 दिन होते थे। हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं, उनके एक साल में 356 दिन होते थे। तो बहुत सारी कैलकुलेशन है, वो मैं आपको दिखा के पजल नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद जब आप वो सालों को आज के सालों पे कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 450 BC। यानी 450 BC वो साल था जिसमें ये ऑर्डर निकले जो अर्थशिष्टा बादशाह की तरफ से कि जाके यरूशलेम की तामीर नौ करो, यरूशलेम को रीबिल्ड करो नेहमिया के दौर में। हालेलुया। और ये पॉइंट था, यहां से टिक टिक करना शुरू कर दिया उस टाइम ने, उस प्रोफेटिक क्लॉक ने, उस प्रोफेटिक कैलेंडर ने जो दानियल को जब्राइल फरिश्ते ने दिया कि तेरे लिए हमने, तेरे लिए, तेरे घर के लिए हमने 70 वीक यानी 70 हफ्ते रखे हैं, जो कि हफ्ते नहीं है, एक्चुअली साल है। 70 वीक का मतलब है 70 × 7, और फिर जब मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें उसे, तो बनता है 490 साल। और 490 साल में ये काम शुरू होगा। मैं इसकी डिटेल आपको फिर भी बता देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा 1 घंटा 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मुझे इसको जल्दी क्लोज करना पड़ेगा। बाकी चीजों को मैं अगले उसमें लूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको 10 मिनट और लेके मैं इसको क्लोज करता हूं, ताकि आज की स्टडी हम खत्म कर सकें। मेरे साथ दानियाल दोबारा से निकालें, दानियाल चैप्टर 9, और इसमें लिखा हुआ है 25वीं आयत में, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते हैं और 62 हफ्ते हैं। 7 हफ्ते हैं और 62 हफ्ते हैं। तो 7 हफ्ते कितना हो गए? 7 × 7 लगाइएगा। स्लाइड 5 नेक्स्ट, हाँ पीछे। हाँ, तो इसने बोला है कि यरूशलेम की तामीर होने से, तामीर का हुक्म निकलने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते रखे गए। यानी 7 यानी 7 × 7 जो कि 49 साल बनते हैं, और नेक्स्ट, और 62 हफ्ते यानी 62 × 7
जो बनते हैं 434 साल। तो अगर नेक्स्ट अगर जाएंगे आप, नहीं पीछे जाए, तो खुदा ने क्या बोला जब्राइल फरिश्ते के हाथ कि तुम्हें हम ये ऑर्डर जब निकलेंगे, हम ये 490 सालों को ब्रेक कर रहे हैं, ये 490 सालों का ब्रेकअप कर रहे हैं, और ब्रेकअप में 7 हफ्ते अलग कर रहे हैं और 62 हफ्ते अलग कर रहे हैं। 7 और 62 को आप मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 69 वीक हो जाते हैं। तो खुदा ने बोला 69 वीक का जो ब्रेकअप है वो ये है कि 7 हफ्ते जो कि 7 इंटू 7 गो बैक 7 इंटू 7 यानी 49 ईयर्स है, और नेक्स्ट 62 इंटू 7 434 ईयर्स है। ठीक है, अगर 434 ईयर्स और 49 ईयर्स को आप जमा करें तो ये बनते हैं 483 ईयर्स। तो यहां पे खुदा क्या बोल रहा है कि यरूशलेम के ऑर्डर जब निकलेंगे वहां से टाइम शुरू होगा, और जब तुम 69 वीक तक पहुंचोगे, जब तुम 69 वीक यानी 62 प्लस 7 वीक 69 वीक यानी 483 ईयर तक पहुंचोगे, तो वो जो मसीहा है वो कत्ल किया जाएगा। बाइबल में लिखा है दैट मसीहा विल बी किल्ड। सुनिएगा, तब बाजार फिर तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और 62 हफ्तों के बाद कोई अनॉइंटेड बंदा है जो कत्ल किया जाएगा। यानी पहले 7 जाए पीछे, 7 49 ईयर्स, पीछे जाइएगा, 7 49 ईयर्स। ये जो टाइम लगा है ये यरूशलेम की तामीर नौ का लगा है। समझ आई? 49 ईयर्स जो खुदा ने बोले हैं ये यरूशलेम को रीबिल्ड करने में लगे हैं। 49 ईयर्स लगे हैं जब बादशाह ने वो हुक्म निकाला, उस हुक्म के बाद 7 के बाद जो बनता है 49 ईयर्स लगे हैं यरूशलेम को बिल्ड करने में। अब मैं आपको बताता हूं ये हुक्म कब सादिर हुआ। ये हुक्म सादिर हुआ 450 बीसी में। नेक्स्ट पे जाना, नेक्स्ट हाँ, तो ये हुक्म सादिर हुआ 450 बीसी में। उसके बाद 49 ईयर्स जो 7 है 49 ईयर्स बनते हैं। 49 ईयर्स माइनस करें, मैंने आपको बताया हम उल्टी गिनती गिन रहे हैं क्योंकि हम हिस्ट्री से करंट की तरफ आ रहे हैं, हिस्ट्री से हम हाल की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए ये उल्टी गिनती जाएगी। तो 450 माइनस 49, अब ये यरूशलेम की तामीर नौ हो गई है, 401 बीसी आ गया है। 401 बीसी, इसके बाद पीछे जाना, पीछे उसने बोला इसके बाद 62 ईयर्स हैं, 62 वीक्स हैं जो कि बनते हैं 434 ईयर्स। तो जब्राइल फरिश्ते ने बोला वो तामीर होने के बाद 62 वीक्स और काउंट करना जो कि बनते हैं 434 ईयर्स। अब 434 ईयर नेक्स्ट, तो 401 पे हम आ गए थे। 401 से 434 जब माइनस करते हैं तो हम पहुंचते हैं पहली सदी के 33वें साल में। पहली सदी के 33वें साल में, या आप इसमें एक ईयर ऐड कर लें 33 to 34, तो हम 401 से 434 लिखते हैं, माइनस करते हैं, तो हम आते हैं पहली सदी में, यानी यीशु मसीह की पैदाइश के बाद। अब ये 33वां साल है या 34वां साल है, और हमें पता चलता है बाइबल में लिखा है तब वो ममसू कत्ल किया जाएगा, और ये वो ईयर था 33 ईयर्स और 34 ईयर्स एडी था जब ममसू कोई और नहीं था, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह था जो कत्ल किया गया। हालेलुया। कितनों को समझ में आई मैंने क्या बोला? इज इट इजी? बच्चों से पूछ रहा हूं। तो उसने, ध्यान से सुनिएगा, जब्राइल फरिश्ते ने 490 साल दिए थे। 490 साल का ब्रेकअप उसने क्या दिया? 7 अलग किया, फिर 62 उसने अलग किया, और 7 और 62 को जब जमा करें तो बनते हैं 69 ईयर्स, 69 वीक्स। तो 69 वीक्स में बोला है कि वो ममसू जो है वो कत्ल किया जाएगा,
और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा। और AD 33 AD 34 में हमें और कोई नजर नहीं आता है सिवाय यीशु मसीह के जिसको कत्ल किया गया है। हालेलुया। तो खुदावंद, अब ध्यान से सुनिएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई है ईयर 33 AD में और 34 AD में, और आपको याद है मैंने आपको बताया था 490 साल उन्होंने, फरिश्ते ने बोले थे 490 साल फरिश्ते ने खुदा के कैलेंडर के हिसाब से दिए थे कि 6 चीजें होंगी। 6 चीजें कौन सी होंगी? फिनिश ट्रांसग्रेशन, सेकंड एंड ऑफ सिन, तीसरी अटोन द विकेडनेस, चौथी एवरलास्टिंग राइचियसनेस, सील द विजन एंड प्रोफेसी एंड अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। तो ये 6 में से जब मसीहा की डेथ हुई है तो ये 6 में से 3 चीजें पूरी हो गई हैं। कौन कौन सी चीजें पूरी हो गई हैं? फिनिश द ट्रांसग्रेशन, एंड टू सिन। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सबके गुनाहों को अपने ऊपर लेके ये सारी चीजों का फिदिया दिया। मेरे साथ 2 हवाले देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। आइजाया 53:5, आइजाया 53:5, यसाया 53:5। लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यहां पे देखें, बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, ही वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटी, द चस्टाइजमेंट ऑफ आवर पीस वॉज अपॉन हिम एंड विथ हिज स्ट्राइप वी आर हील्ड। पहले लाइन पढ़ें, बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन। तो पहला पॉइंट क्या था? वो 6 काम में से पहला क्या था? फिनिश ट्रांसग्रेशन। सो ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन। दूसरी चीज, एंड टू सिन, एंड टू सिन, गुनाह का खात्मा। मेरे साथ निकालें 1 पीटर चैप्टर 2:24। 1 पीटर पहला पत्रस उसका दूसरा बाब 24वीं आयत, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पे चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर राजबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। सेम हवाला है लेकिन डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पतरस बयान करता है, who his own self bore our sin in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto the righteousness by whose stripes ye were healed। तो बाइबल क्या बोलती है कि दूसरी चीज एंड टू सिन, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे ट्रांसग्रेशन को अपने ऊपर लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, और लिखा अटोन द विकेडनेस, उसने बदकारी का कुफारा दिया। और हम सब जानते हैं कि और कोई नहीं है कुफारा देने वाला सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। तो 6 कामों में से 3 काम खुदावंद यीशु मसीह ने इस कैलेंडर में कर चुके हैं। कब करे हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हुई है उस टाइम तक 3 काम खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिए। 3 काम अभी रह गए हैं और अभी टाइम भी कुछ रह गया, मैं आपको बताता हूं। रह कौन से 3 काम गए? एवरलास्टिंग राइचियसनेस रह गई है, हमेशा की अब्दी राजबाजी। सील द विजन एंड प्रोफेसी, मोहर करनी है रोयाओं को और नबूवतों को। अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस, ये 3 चीजें अभी रह गई हैं जो करने की हैं। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं? अब मेरे साथ निकालें स्लाइड। ये हम यहां तक आए थे 33 AD। इसके बाद नेक्स्ट, खुदा ने कितने दिए थे? 70 हफ्ते। ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने डैनियल को 70 हफ्ते दिए थे, लेकिन नीचे ब्रेकअप में क्या हुआ? 7 हफ्ते अलग किए गए जो यरूशलेम की तामीर के लिए थे। 62 यानी 62 हफ्ते अलग किए गए जो कि वहां तक पहुंचना था जब वो मसीहा कत्ल किया जाएगा। तो 70 हफ्ते खुदा ने डैनियल को दिए और 70 हफ्तों में से 69 यानी 69 या 59 हफ्ते जो हैं वो खत्म हो चुके हैं
अब एक हफ्ता सिर्फ रह गया है। ध्यान से सुनिएगा। गॉड गेव डैनियल 490 ईयर्स, 49 यानी 77 प्लस 62 इंटू 7 434 बनता है 483 ईयर्स। तो अभी एक हफ्ता रह गया है, मतलब अभी 7 साल बाकी हैं। ये 7 साल जो है खुदा ने रोक लिए। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये वो 7 साल हैं जिसमें एंटी क्राइस्ट आएगा, जिसमें मुखालिफ मसीह आएगा। ये वो 7 साल हैं। तो 400 एग्जैक्टली जब 490 ईयर्स पूरे होंगे तो ये 6 काम 100% पूरे हो जाएंगे। 3 हो चुके हैं, 3 और हो जाएंगे 490 ईयर्स से पहले पहले। हालेलुया। कितने लोगों को ये जितनी बात मैंने बोली है समझ में आई है? तो आप अपनी जगहों पे अगर हैं ताली बजा सकते हैं, मेरे लिए नहीं, खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। मैं आपके सामने 2 स्लाइड्स और दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, ये देखें, ये डिक्री ये मैंने खुद बनाई है। ये डिक्री जो है ना, ये हुक्मनामा, ये बादशाह जो था, मुश्किल सा नाम है जिसका, उसने ये डिक्री रिलीज करी। ये डिक्री उसने हुक्मनामा जारी किया 450 बीसी में, ठीक है। फिर यरूशलेम की तामीर के लिए बोला 7 हफ्ते दिए गए हैं, यानी 7 विच इज 49 ईयर। तो 49 ईयर में यरूशलेम रीबिल्ड हुआ। उसके बाद दोबारा से 62 वीक्स दिए गए, जो 62 वीक्स बनते हैं 434 ईयर्स बनते हैं। और बोला है एंड ऑफ 62 वीक्स के बाद जो मसीहा है वो कत्ल किया जाएगा। और ये मसीहा कोई और नहीं है, सिर्फ मेरा और आपका मसीहा खुदावंद यीशु मसीह है। तो हमें यहाँ पे नजर आता है 49 ईयर्स, हमें यहाँ पे नजर आता है 434 ईयर्स, और फिर हमें टोटल नजर आता है 483 ईयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। यहां पे मसीहा मर गया, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दी गई, लेकिन वो जो 7 साल थे, खुदा ने वो 7 साल अभी अपने पास रखे हुए हैं। वो 7 साल से पहले खुदा ने एक ग्रेस पीरियड दिया है जिसे कहते हैं फजल का दौर। और ये ग्रेस पीरियड हमें नहीं पता कितना टाइम है, इसे कहते हैं चर्च एज। ये ग्रेस पीरियड अभी तक 2020 साल गुजर गए हैं इस वाक्य को। 2020 साल और आगे कितने आगे गुजरेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये सारा पीरियड क्या कहलाता है? ग्रेस पीरियड। और जब ये ग्रेस पीरियड खत्म होगा तो आगे जो रेड में लिखा हुआ है ट्रिब्यूलेशन पीरियड, यानी वो 7 साल जो खुदा ने रोके हुए हैं, वो 7 साल खुदा रिलीज करेगा। और उसी 7 साल में जो है वो मुखालिफ मसीह एंटी क्राइस्ट आएगा। और इस जो रोया को या जो फरिश्ता डैनियल के सामने पैगाम लेके आया है, हमने सिर्फ अभी उसकी 25वीं आयत को मुताला किया है। अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। मेरा ख्याल है कि हमें काफी टाइम इस पे और स्पेंड करना पड़ेगा समझने के लिए। उसके बाद 1000 साल मसीह की बादशाही का टाइम शुरू होगा, जिसे मिलेनियम विद क्राइस्ट बोलते हैं। ये शुरू होगा। नेक्स्ट, कैन यू पुट नेक्स्ट? लीव इट, दैट्स इट। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पे अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो। हम दुआ करते हैं इस सारी स्टडी के लिए जो आज खुदा ने मेरे दिल में डाली कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को 100% अगर नहीं समझ में आया होगा तो 50%, 60%, 70% आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको दोबारा से देखें, दोबारा से समझें, नोट्स बनाएं ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। क्योंकि इसलिए आपको समझने की जरूरत है, फरिश्ते ने डैनियल को बोला तू समझ इस चीज को, और आज हमें समझने की जरूरत है ये क्या चीज है। और खुदा ने अगर मेरे जरिए इस तरह से ये मैसेज दिलवाया ताकि ये सारी तहकीक, सारी जितनी मैंने मेहनत करी है उसको मैं 1-1.5 घंटे में समेट के आपके सामने लेके आया हूँ। तो उम्मीद है कि खुदा इस सारे अमल से ना सिर्फ मुझे ब्लेस करेगा बल्कि आपको भी ब्लेस करेगा। हम अपने आंखों को बंद करते हैं, जहां कहीं भी आप हैं अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और दुआ करते हैं। बाप आसमानी, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं खुदावंत, क्योंकि आप भले हो,
आपकी शफकत अब्दी और वफादारी कुछ दर कुछ रहती है। माबूदों में कोई भी आपके जैसा नहीं है खुदावंद। हम तो ये बोलते हैं कोई माबूद है ही नहीं। जो माबूदों के नाम ये दुनिया लेती है वो सिर्फ नाम ही की हद तक है, उनकी कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस दुनिया को तानने वाला बनाने वाला एक ही खुदा है, उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आपका कि आपने खुदावंद ये डीप नॉलेज खुदावंद अपने लोगों को दी, जिनसे हमने सीखा, जिनको हमने खुदावंद अपने इस मैसेज के लिए खुदावंद जिनकी मदद ली, और आज ये एक मैसेज नया तैयार हुआ है ताकि लोग खुदावंद इसको समझ सकें और वो बातों को समझ सकें जो डैनियल को फरिश्ते ने बोला था, तो गौर कर और समझ इस बात को। तो खुदावंद आज हमने इस पे गौर किया है और हम समझे हैं कि वो जो पैगाम खुदा ने डैनियल को दिया था कि मैंने 490 साल इस तेरी कौम के लिए और तेरे शहर के लिए रखे हैं, खुदावंद हमें नजर आता है कि 490 सालों में से 483 साल 483 ईयर्स हो चुके हैं। खुदावंद हमें नहीं समझ में आता कि 7 साल आपने क्यों रोके हुए हैं, और वो 7 साल का टाइम कब आएगा, कब आप उसको चालू करेंगे, कब उसको आप स्टार्ट करेंगे। खुदावंद यकीनन आपके कलाम में उसके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, और हम ये अहद करते हैं खुदावंद कि हम इस कलाम में से वो सारे भेदों को ढूंढेंगे, वो सारी स्टडीज को ढूंढेंगे, और खुदावंद हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जितने लोग खुदावंद मुझे देख रहे हैं और जितने लोग आने वाले दिनों में देखेंगे, खुदावंद उनके जिंदगियों को ब्लेस करें, उनके सोचों को ब्लेस करें, उनके खुदावंद जहनों को ब्लेस करें, उनके जिस्मों को ब्लेस करें। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी कलीसिया आपके आने से पहले तैयार हो सके। ये जो 2020 साल गुजर गए और आगे कितने साल बाकी हैं हमें नहीं पता। ये ग्रेस पीरियड है, ये फजल के साल हैं, हमें नहीं पता खुदावंद कितना टाइम और लगेगा कि आप आ जाओगे। खुदा ये साल आपने हमें इसलिए दिए कि हम अपने आप को तैयार कर सकें, अपने से हर धब्बे को दूर कर सकें, हर झुर्री को हम अपने पे से हटा सकें, और एक मसीह की साफ सुथरी दुल्हन, पाक दामन दुल्हन बन के खुदावंद आपके इस्तकबाल के लिए रेडी हो सकें कि जब आप आसमानों पे आओ तो खुदावंद हम उठाए जाएं और खुदावंद आपके साथ 1000 साल बादशाही में और अब्दी जिंदगी में हम शामिल हों। आपका मैं शुक्र करता हूँ। सारे मेरे देखने वाले, सुनने वाले बहन भाइयों, बच्चों को, अजीजों को, सबको खुदावंद है बाप आप बड़ी बरकत दीजिएगा, यीशु के नाम से, आमीन।